हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डीएस क्रैकर शीट की स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन अ गिवन वैल्यू। इस प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे मेरे। जो लास्ट ईयर है, मेरा फाइनल ईयर है, तो उसमें एग्जाम चल रहे थे, इसलिए थोड़ा बिजी था। तो अब वीडियो कंटिन्यूस डालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास क्या होगा, हमें एक एरे गिवन होगा, क्योंकि हम एरे की बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो तक। तो अगर आपने लास्ट वीडियो तक चेकआउट नहीं करा है चैनल को, अगर आप नए आए हैं तो आई बटन में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक होगा। तो अभी तक की सारी वीडियो को हम कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एरे गिवन होगा जिसमें कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे। ठीक है, कुछ इंटीजर्स हमें प्रोवाइडेड होंगे, लाइक 2 3 5 1 6 एंड 7। ठीक है, हमें ले लिया। और एक साथ ही साथ हमें एक एक्स इंटीजर दिया होगा, एक गिवन एक वैल्यू दी होगी। लेट से हम इसको वैल्यू को ले लेते हैं 4। ठीक है, इसको हम 4 ले लेते हैं। ये थोड़ा और अच्छा करने के लिए इसको हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब 6 ले लिया। अब हमारा टास्क क्या है, टास्क हमें ये है कि वी हैव टू फाइंड अ सब एरे विद दिस गिवन एरे। हमें ये जो गिवन एरे है इसमें एक सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन हो ये दिस गिवन एरे, जो हमें एक्स प्रोवाइडेड है उससे बड़ा होना चाहिए सम ऑफ अ सब एरे। और उस सब एरे की लेंथ जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ का सब एरे हमें फाइंड आउट करना है जिसका सम ग्रेटर देन हो एक्स से। ठीक है, प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सिंपल है। तो जब हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे 2। 2 हमारा क्या 6 से बड़ा है? नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। 2 एंड 3 इज 5। क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं। 5 एंड 5, इस सब एरे का जो सम है वो आएगा 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 6। तो हमें अपना एक सब एरे मिल गया है जिसकी जो सम है जिसके एलिमेंट्स का वो है ग्रेटर देन x। तो लेंथ क्या है सब एरे की? सो लेट्स टेक अ वेरिएबल जो बेसिकली हमारा आंसर, फाइनल आंसर को स्टोर करेगा। तो ये जो आंसर है इस सब एरे की लेंथ क्या है? 3। सो आवर आंसर फॉर एज ऑफ नाउ 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारा 5 है, 10 हो गया। अब हम देखते हैं कोई और सब एरे। और सब एरे क्या पॉसिबल है? एक सब एरे पॉसिबल है 3 और 5। ठीक है, 2 और 3 के बाद 3 और 5 भी पॉसिबल था। 5 और 3 इज 8। दिस सब एरे इज प्रोवाइडिंग अस द सम 8 व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 6। 8 भी हमारा 6 से बड़ा है। और इस सब एरे की लेंथ क्या है? इस सब एरे की लेंथ है 5 एंड 3 2। ठीक है, तो हम 2 3 ना लेकर 2 सब एरे वाला आंसर लेंगे क्योंकि हमें मिनिमाइज करनी है लेंथ ऑफ द सब एरे। ठीक है, अब इसी तरह से हम और सब एरे को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि एक सब एरे और है जो कि ये है, जिसकी लेंथ तो है 1 और उसका सम जो है वो ग्रेटर देन है x से। ठीक है, तो रेदर देन टेकिंग 2 वी कैन आल्सो टेक 1 एज आवर आंसर। ठीक है, वी कैन नहीं, हमें लेना ही पड़ेगा। वी शुड टेक दिस वन लेंथ सब एरे एज आवर आंसर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर हो गया ये 1 लेंथ का सब एरे जिसकी जो सम है एलिमेंट्स का वो है ग्रेटर देन द गिवन एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आई होगी, प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द अप्रोच कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच करना काफी सिंपल है, जैसा हम अभी तक बात भी कर चुके हैं काफी सारी वीडियोस में। तो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा बहुत इजीली। तो बेसिकली अप्रोच कैसे करेंगे हम इसे? अप्रोच करना बिल्कुल सिंपल है कि हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जैसा आपको पता ही है हमारी बात कि सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? पिक एन एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, और उस एलिमेंट से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब 2 और 3, फिर हम देखेंगे सम इक्वल नहीं है, नहीं है तो 5। उसके बाद हमारा ये जो सब एरे का सम है वो इक्वल है, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे जो कि हमारा हमने बोला था कि 3। उसके बाद जैसे ही हमें सम मिल गया अपना बड़ा, तो आगे हम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारा सम बड़ा ही होना है। तो और हमें अपने जो लेंथ और सब एरे है उसको मिनिमाइज करना है। सो देयर इज नो पॉइंट टू मूव फॉरवर्ड। जैसे ही हमें सम एटलीस्ट बड़ा मिलता है गिवन एरे, गिवन एलिमेंट जो कि x है, तभी हम अपना
ये जो लूप है उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब अगली बार हम नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे जो कि है 3, फिर हम बढ़ेंगे 3 एंड 5 एंड वी गॉट आवर सब एरे सम एज ग्रेटर देन 6। तो जैसे सम मिल गया वी हैव टू स्टॉप आवर प्रोसेस, और आंसर क्या आया 2, जो कि इससे छोटा है तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगली बार वी विल पिक नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है 5 एंड 1 6, अभी बड़ा नहीं है, ठीक है, बराबर है, 6 एंड 6 इज 12, तो बड़ा है, बट एरे का जो लेंथ आई वो आई हमारी 3, जो कि हमारे अभी के आंसर से, करंट आंसर से बड़ी है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, हम पिक करेंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो कि 1, फिर हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे 6, तो इस सब एरे की जो लेंथ है वो आई 7, जो कि इससे बड़ी है, एंड द साइज इज 2, सो वी डोंट हैव टू अपडेट आवर साइज, ठीक है। जब हम अपडेट ही नहीं करना है तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अगली बार अगले एलिमेंट को पिकअप करेंगे 6, जो कि इससे बड़ा नहीं है, तो अगली बार 7 को लेंगे, तो 6 और 7 13, जो कि इससे बड़ा है, बट लेंथ इज 2, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट आंसर आल्सो। अगली बार अगला एलिमेंट पिक करेंगे जो कि है 7, और 7 की जो सम है वो 6 से बड़ा है, एंड द साइज इज आल्सो लेस देन द करंट आंसर, तो हम इसको अपडेट कर 1 कर देंगे, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1। ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको समझ में आएगी, पिक ईच एंड एवरी एलिमेंट, और उससे लेकर जब तक आपको सम एटलीस्ट x के बराबर नहीं मिलता, मतलब x से बड़ा नहीं मिलता, तब तक आगे बढ़ते रहो, जैसे ही मिलता है ब्रेक कर दो लूप को, ठीक है। सो वी हैव टू यूज 2 लूप्स, 2 नेस्टेड लूप्स हियर, ठीक है। आपको इतना तो, मेरे को लगता है कि मेरी ऑडियंस को इतना तो पता ही होगा कि हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। एक एक एलिमेंट आई लूप चलाएंगे जो एक एक एलिमेंट को पिक करेगा, और जे लूप चलाएंगे जो i+1 से लेकर जब तक सम हमारा एटलीस्ट x के बराबर, अगर जब तक बराबर है तब तक मूव करते रहेंगे, जैसे इससे बड़ा होगा वी हैव टू ब्रेक दैट लूप। तो इन वर्स्ट केस आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि वर्स्ट केस में हो सकता है कि हम यहां तक पहुंच जाएं और हमें हर बार पूरा पूरा लूप चलाना पड़े, कभी भी हमारा सम एटलीस्ट इसके बीच में नहीं हो, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की हमें जरूरत पूरी प्रोसेस में नहीं पड़ी, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अब मैंने आपको एक किसी वीडियो में भी बताया था, वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं किसी वीडियो में, आपको याद होगा कि हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के बारे में। अब हम कैसे उसी अप्रोच को हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग अप्रोचेस अलग अलग प्रॉब्लम में यूज हो जाती हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच रेदर देन द सॉल्यूशन। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझने की बजाय उसकी अप्रोच को समझो, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ विंडो, ठीक है, हम एक विंडो लेंगे जो कि इनिशियली 1 साइज की होगी, और हम अगर हमारा सम छोटा है तो हम इस तरफ बढ़ाएंगे अपनी विंडो का साइज को, और अगर सम बराबर आ गया तो इस तरफ से बढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक स्टार्ट पॉइंटर होगा st, एक एंड पॉइंटर होगा विंडो का en, ठीक है। अब हमारा जो विंडो का सम है, करंट विंडो का जो सम है वो है 2, जो कि इससे छोटा है, सो वी हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो, ठीक है, वी हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो, तो हम अपनी विंडो को एक्सपेंड करेंगे, सो हम अपनी विंडो को एक्सपेंड कर कर इधर ले आएंगे। अब हमारी विंडो का सम क्या है, 2 3 और 2 5, जो कि अभी भी छोटा है, सो वी अगेन हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो। इसको मैं ये कर देता हूं, ठीक है, वी हैव टू अगेन एक्सपेंड आवर विंडो। अब जब एक्सपेंड करा तो हमारी विंडो का आप सम कितना है, en पॉइंटर आपका इधर होगा। अब सम हो गया 5 और 3 8 और 2 10। अब हमारा सम जो है वो विंडो का सम x के जो x गिवन है उससे बड़ा आ गया, सो विंडो का साइज क्या है, en माइनस st, जो कि आएगा 3, सो आवर आंसर फॉर एज ऑफ नाउ इज 3। अब हम बात करेंगे, जब हमारा सम हमें एटलीस्ट मिल गया है तो अब अपनी विंडो का एक्सपेंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विंडो एक्सपेंड करोगे तो सम बड़ा ही आना है, छोटा तो आएगा नहीं। सो वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट आवर विंडो, हम अपनी विंडो को थोड़ा श्रिंक करेंगे बेसिकली। तो हमारी इधर थी, अब हम इसको मूव कर कर st पॉइंटर को आगे लेके आएंगे। तो हमने अपनी विंडो को पहले एक्सपेंड करा जब हमारा सम छोटा था, जब सम बराबर आ गया या बड़ा हो गया तो हम अपनी विंडो को श्रिंक करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी विंडो का सम देखेंगे, तो विंडो का सम होगा 5 और 3 8, जब 8 सम होगा जो कि अगेन x से बड़ा है, और हमारी विंडो का साइज अब क्या है 2 एलिमेंट्स, सो वी हैव टू अपडेट आवर विंडो।
ठीक है। अब उसके बाद हम दोबारा श्रिंक करेंगे अपनी विंडो को, तो एस टी को इधर से हटाकर इधर लेकर आएंगे। अब हमारी विंडो एस टी और ई एन दोनों सेम साइज पर है, और हम देखेंगे कि हमारी विंडो का अब साइज सम कितना है 5, जो कि इससे छोटा है। सो वी हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो अगेन। तो हम अपनी ई एन को आगे बढ़ा देंगे। अब हमारी विंडो का साइज ये हो गया, जो कि ई एन माइनस एस टी प्लस 1, जो कि 2 होगा। ठीक है, विंडो का साइज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ई एन माइनस एस टी प्लस 1। ठीक है, तो ई एन माइनस एस टी यानी कि 1 प्लस 1 2, तो विंडो का साइज है 2 और सम हो गया 6। लेकिन सम हमारा x से बड़ा नहीं है, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट। अगेन वी हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो। अब विंडो का क्या होगा, ई एन, थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूं। विंडो कहां पर, विंडो हमारी क्या बन गई, विंडो हमारी ये हो गई। अब विंडो का साइज क्या है, 6 और 7 और 5 12। विंडो का सम हो गया 12, जो कि इससे बड़ा है। विंडो का साइज क्या है 3, बट वो आंसर से बड़ा है, तो हम उसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमें आंसर जो विंडो का साइज है वो मिनिमम रखना है। ठीक है, अब हमारी जब सम बड़ा हो गया, सो जो हमारी हमने अभी तक बात करी है, वी हैव टू श्रिंक आवर विंडो, वी हैव टू श्रिंक आवर विंडो। विंडो को श्रिंक करते ही हमारा सम क्या हो गया 7, 7 x से बड़ा है, और विंडो का साइज है 2, जो कि हमारे करंट सम से छोटा नहीं है। सो वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट। अब अगेन वी हैव टू श्रिंक आवर विंडो। विंडो का साइज 1, सम इज नॉट ग्रेटर देन x, सो वी हैव टू एक्सपेंड आवर विंडो। विंडो का साइज 2 एलिमेंट्स, और जो हमारा सम है वो है 13, जो कि x से बड़ा है, बट जो भाई करंट सम आंसर है वो है 2, और विंडो का करंट साइज है 2, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट। अब जब हमारा सम बड़ा हो गया, वी हैव टू श्रिंक आवर विंडो। जब विंडो को श्रिंक करा, तो हमारी विंडो का सम क्या है 7, जो कि x से बड़ा है। विंडो का साइज क्या है 1, जो कि आंसर से छोटा है। सो वी हैव टू अपडेट आवर आंसर, सो फाइनल आंसर विल बी 1, एंड वी फाइनली गॉट आवर आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी वी गो ऑफ n, एज वी जस्ट हैव टू मूव 2 पॉइंटर्स। ठीक है, एंड पॉइंटर को मूव करते जाना है और स्टार्ट पॉइंटर को मूव करते जाना है। तो इन वर्स्ट केस एंड पॉइंटर यहां तक पहुंच जाएगा 0 से लेकर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि ऑप्टिमाइज कर दी हमने बिग O ऑफ n स्क्वायर से बिग O ऑफ n। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम से लीनियर टाइम में हम इसको ले आए। तो लेट्स मूव टू द कोड ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये रहा जावा का कोड, सिंपल एस टी स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर 0 0 करा, आंसर को n+1 तक लेके गए। ठीक है, हमने वर्स्ट केस में मान लिया कि जो हमारा विंडो का साइज होगा वो पूरी कंप्लीट विंडो ही हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम हमने ये मान लिया। सम इनिशियली विंडो का सम 0 है, जब तक एंड पॉइंटर n से छोटा है, मतलब लास्ट तक हमारा एंड पॉइंटर नहीं पहुंचा, अभी विंडो में कोई एलिमेंट बचे हैं, जब तक हमारा सम या तो छोटा है या बराबर है x से, मतलब हमें अपना रिक्वायर्ड सम नहीं मिला, और साथ ही साथ एंड पॉइंटर जो है वो हमारा मतलब हम पे एक विंडो में कोई ना कोई एलिमेंट बचा है, सो वी हैव टू एड द एंड पॉइंटर सम और मूव द एंड पॉइंटर 1 स्टेप फॉरवर्ड। मतलब हम एंड पॉइंटर को एक एक कर आगे मूव करते जाएंगे, मतलब वी आर एक्सपेंडिंग आवर विंडो, और जैसे जैसे हम अपनी विंडो को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो जितने एलिमेंट हम अपनी विंडो के अंदर इंक्लूड करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सम जो है वो x के इक्वल नहीं आ रहा है, सो वी आर इंक्लूडिंग आवर एलिमेंट्स इनटू द विंडो। तो उन विंडोज के जो एलिमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, उनका सम हमें अपने सम में स्टोर भी कराना होगा। ठीक है, तो हम जब तक हमारा सम इक्वल नहीं है, और जब तक हमारे विंडो में कोई ना कोई पॉइंटर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सो जो भी लास्ट पॉइंटर जो हमने विंडो में इंक्लूड कर लिया है, तो विंडो के साइज को बढ़ा दो, और साथ ही साथ उस एलिमेंट को सम में ऐड कर दूं। ठीक है, और इस लूप से हम बाहर कब आएंगे, या तो हमारे जो एरे है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, हमारे विंडो में मतलब एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, विंडो को और एक्सपेंड हम कर ही नहीं सकते, या फिर हमारा सम जो है वो x से ग्रेटर मिल जाएगा। तो अगर हमारा सम x से ग्रेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ हमारे स्टार्ट पॉइंटर, मतलब हमारा स्टार्ट जो विंडो है, मतलब हमारी विंडो में कोई ना कोई एलिमेंट है अभी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो आंसर है उसको हम अपडेट कर देंगे मिनिमम ऑफ आंसर, जो करंट आंसर है, और एंड माइनस स्टार्ट से। ठीक है, एंड माइनस स्टार्ट से हम इसको अपडेट कर देंगे, और जो हमारी विंडो है, जो स्टार्टिंग पॉइंटर है, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो एंड माइनस स्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने एंड को प्लस प्लस कर दिया था, तो ऑब्वियसली जब भी हम इस लूप से बाहर आएंगे,
तो हमारा जो एंड पॉइंटर है वो एक स्टेप आगे होगा, ठीक है। तो या तो आप इस लूप से निकलने के बाद एंड पॉइंटर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आइए और यहाँ पर +1 कर दीजिए जैसा मैंने आपको समझाया था, वरना यू कैन ऑल्सो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि एंड आपका एक पॉइंटर आगे ही होगा बिकॉज ऑफ द पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से आपका एक पॉइंटर एंड आगे होगा, इसलिए नो नीड टू एड 1 हियर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर अपडेट हो गया। और जब हम अपनी विंडो को श्रिंक कर रहे हैं तो जैसे एक्सपेंड कर रहे थे तो सब में ऐड करते चले जा रहे थे, एंड जो भी लास्ट पॉइंट जो भी एलिमेंट को हमने एक्सपेंड करा उसको हमने सब में इंक्लूड कर दिया था। और जब हम श्रिंक स्टेज पर आ गए हैं, तो जब श्रिंकिंग स्टेज पर आ रहे हैं तो जो भी एलिमेंट को आप हटा रहे हैं अपनी विंडो से उसको सब में से हटाना पड़ेगा और स्टार्ट को आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक हमारा x से बड़ा सम है। अगर x से छोटा हो रहा है सो हम और श्रिंक नहीं करेंगे, क्योंकि श्रिंक करते चले जाओगे अगर तो ऑब्वियसली आपका जो विंडो का जो सम है वो और भी कम होता चला जाएगा, तो हमें वो स्टेज पर नहीं पहुंचना। जब तक हमारा सम मतलब श्रिंक करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे विंडो के सम में, तब तक उसको श्रिंक करते चले जाओ। जैसे ही फर्क पड़ना लग जाए, आपका सम x से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, तो वहीं श्रिंक करना स्टॉप कर दो, क्योंकि अब हमें एक्सपेंशन स्टेज पर पहुंचना है, ठीक है। और जब तक हमारा एरे में पॉइंटर है तो अपना लूप लगाते हुए काम करते चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देना है अपने फाइनल आंसर को, ठीक है। आंसर हमारा अपडेटेड होगा। तो ये था जावा का कोड। और सीपीपी कोड अगर आपको देखना है तो बिल्कुल सेम है, स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर, आंसर को हमने मैक्सिमम मान लिया, सम को 0 कर दिया, लूप चलाया एंड -1 तक, जब तक हमारा सम x के बराबर या छोटा है तब तक बढ़ते रहो, एक्सपेंड करते रहो, और उसके बाद श्रिंकिंग स्टेज पर आ जाओ और श्रिंक कर कर आंसर को रिटर्न कर दो। बिल्कुल सेम जावा कोड की तरह। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, स्किप कर दिया अगर आपने, जावा कोड का एक्सप्रेशन देख लो, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बस हमारी 1 2 3 4 और 5 ये प्रॉब्लम तो बस थ्योरेटिकल है। तो मुझे लगता है कल या परसों में हमारा ये एरे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी मैट्रिक्स पर बढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालना शुरू कर दूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।